नमस्कार, शाम 5 बजे के कोरोना बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज़ 18 इंडिया पर शाम 5 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी से यह खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स को आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और 15 अप्रैल की सुबह तक ये 15 जिलों के जो हॉटस्पॉट्स हैं ये सील रहेंगे। हम आपको बता दें, इन 15 जिलों को पूरा सील नहीं किया जा रहा है, केवल इन 15 जिलों में जो बेहद प्रभावित और संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं सिर्फ वहां पर ये सील किया जाएगा। जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए। पूरे एरिया को जो है उसको हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है और लोगों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं, उनके हर जरूरत के सामान की आपूर्ति उनके घर तक की जाएगी। इस मतलब ये साफ है कि जिन हॉटस्पॉट इलाकों लोग हैं सील किया गया है, आज रात 12 बजे से उनमें अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जरूरत के सामान प्रशासन और शासन के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था करके उनके डोर टू डोर तक पहुंचाए जाएंगे। यकीनन अनुपम, जिस तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में देखने को मिल रहा था कि बड़े स्तर पे पास जारी कर दिए गए थे, तो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों या कम्युनिटी किचन के लोग हों, वो लगातार आपको दिख जाते थे कि वो जगह जगह भोजन बांट रहे हैं। लेकिन अब जिन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है वहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उसमें सिर्फ चिकित्सा से जुड़े लोगों को और जो ये राशन सप्लाई से जुड़े लोग हैं वही सिर्फ आ जा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है कि अगर लोग चाहते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो 1076 सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो उनकी ज़रूरत के सामान है उससे जुड़े वो चीज़ उस पर डिमांड कर सकते हैं। उसे कुछ ही मिनटों में उन तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी रणनीति के साथ इस फैसले को लागू किया है। इस दौरान डीजीपी ने भी ये साफ किया है कि सबसे पहले जो पुलिस का काम है, इस जो चिन्हित इलाके हैं इनको सैनिटाइज किया जाए। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन के कई वाहनों को रवाना किया है, जिनके जरिए सबसे पहले इन हॉट स्पॉट्स के जो क्षेत्र है उनको सैनिटाइज किया जाएगा और फिर उस हॉट स्पॉट से जुड़े एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस एरिया में क्या ये माना जाए बाहरी आने दिया तमाम जिलों में जो केसेस सामने आए हैं, एहतियातन अब इन सीज करके कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब ये संख्या और न बढ़े और जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो बाहर निकल के अगर वो संक्रमित हैं तो और लोगों के टच में ना आए और ये चेन और लंबी ना हो, इसीलिए उन इलाकों को सीज करने का एक कदम सरकार ने उठाया है। देखिए, निश्चित रूप से अनुपम, जैसा कि आपने देखा कि शुरुआती दौर में जिस तरह योगी सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक ठोस रणनीति बनाई थी, उसका बड़ा प्रभावी परिणाम भी देखने को मिल रहा था। लेकिन तबलीगी जमात के कारण ये आंकड़ा जो आज 343 तक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच गए, उनमें से सिर्फ 187 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं और इन्हीं के द्वारा उनको फैलाया गया है। तो कुल मिलाकर अब सरकार ये नहीं चाहती है कि इनके जरिए और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हों और ये समस्या उत्तर
प्रदेश में बढ़ती चली जाए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा, चाहे जो विकसित देश है वहां पर भी जिस तरह से हालात बुरे हैं, ऐसे में अगर ये बढ़ती है तो इसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। और यही कारण है कि योगी सरकार ने इसको रोकने के लिए 15 जिलों के उन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया है और उसमें सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। और यह भी साफ किया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले हर शख्स की हर एक आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगी, उसके लिए उनके पास पूरी टीम है। आज ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 41,000 वाहनों के जरिए डोर टू डोर सप्लाई सरकार द्वारा कराई जा रही है। तो ऐसे में सरकार ये जानती है और उसने साफ ये किया भी है कि कहीं भी जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे सपोज लखनऊ में जो 12 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनके जो अतिरिक्त क्षेत्र हैं, चाहे वो हजरतगंज का इलाका हो, वहां पर जिस तरह सामान्य लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक वस्तु से जुड़ी दुकानें थी वो खुलेंगी, लेकिन जो हॉट स्पॉट्स है वहां पर किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुलेगी। वहां की सप्लाई अब सरकार करेगी, उनसे जुड़े लोग करेंगे। और इन क्षेत्रों में क्योंकि सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हम रोकेंगे आपको। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बताइए कौन कौन से हॉट स्पॉट वहां पर चिन्हित किए गए हैं जो आज रात 12 बजे सीज हो जाएंगे, और क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोहता, मदनपुरा, बजरडिया और गंगापुर, ये 4 वार्ड हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित है और यहाँ ऑलरेडी सीलिंग की कार्रवाई हो गई है। तो यहाँ पहले और लोगों का रिएक्शन जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक लोग हैं जो अपने हाथ से मास्क बना के लोगों को बांट रहे हैं। भाजपा नेता राकेश सिंह अलगू हैं। नेताजी, जिस तरीके से अब पूरी लॉकडाउन की प्रक्रिया हो रही, सील कर दिया जा रहा है, क्या करना है, कितना रोक पाएंगे, कितना बड़ा कदम है ये, आप कितना मान रहे हैं? आज जो प्रशासन ने कदम उठाया है वो सराहनीय है। इसको पूरी तरह से लॉकडाउन करना चाहिए, यहाँ तक कि बैंक वैंक सब बंद होनी चाहिए, आना जाना एकदम बंद होना चाहिए। इस इलाके को जो चिन्हित कर लिया, इसलिए प्रशासन को मैं धन्यवाद आपके माध्यम से दे रहा हूँ, योगी सरकार को बधाई देता हूँ। उसको कड़ाई से कड़ाई आज रात से पालन करना शुरू कर दें। उनका कहना है कि ये सभी लोगों की मत है, क्योंकि कोरोना से हर कोई लड़ रहा है और चाहते हैं कि जो भी मुकम्मल इसके लिए कार्रवाई है वो हो। और कुछ इसी तरीके से हर कोई मास्क बांट रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। ये कवायदें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि हम, आप और पूरी दुनिया और पूरा सभी लोग हिफाजत जिनकी हो सके। तो ऐसे में ये बहुत नेसेसरी कदम था जिसको उठाना था। और 4 दिन पहले यहाँ पर इन 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद दूसरे दिन से इलाके सील डाउन कर दिए। हम आपको बता दें कि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नोएडा और गाजियाबाद के जो डीएम्स हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है, सलाह दी है लोगों को कि बिल्कुल पैनिक बाइंग ना करें, घबराएं नहीं। जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ हर ज़रूरत का सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। घबराहट में ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना खरीदें। देखिए, गाजियाबाद से भी और नोएडा के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग अपनी सोसाइटी के अंदर ही दुकानों में पहुंच गए हैं, भारी भीड़ लगा रखी है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्या आपका इलाका हॉटस्पॉट में आ भी रहा है, और अगर आ रहा है हॉटस्पॉट में तो भी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं उन्होंने ट्वीट करके सलाह दी है, घबराइए मत, पैनिक बाइंग मत कीजिए, सारा जरूरत का सामान आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। गाजियाबाद के एसएसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरे जनपद को सील करके पूरे जनपद पे कर्फ्यू लगाने का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तो इसके जो हमारे पॉकेट्स होते हैं, जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे से एरिया में कंटेनमेंट के लिए, हम पहले भी उनको कंटेनमेंट के लिए उन एरिया को सील करते आए हैं। वो प्रोसेस निरंतर जारी रहता है, लेकिन पूरे जनपद में एक साथ कर्फ्यू लगने का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सब लोगों से अनुरोध है कि वो कृपया आज लॉकडाउन का पूरा अनुपालन करें, अपने घरों में रहें और किसी भी तरह की अफरा तफरी, इस तरह के जो ये एक गलत मैसेज प्रसारित हो रहा है, इसके चलते कोई भी अफरा तफरी वाला कार्य ना करें। अभी तो इसके अपने घर पे रहें और लॉकडाउन का पालन जैसे कि पहले भी करते आ रहे थे उसी तरह से लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए इसको सफल बनाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, इस खबर के आने के बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि वो कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जो सरकार की लिस्ट में हैं, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिलाधिकारियों की तरफ से लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लिस्ट मीडिया को नहीं दी गई है। हालांकि कुछ जिले के जो जिलाधिकारी उन्होंने जारी कर दिया, जैसे आगरा के जिलाधिकारी ने 22 जो अपने हॉटस्पॉट थे उसकी लिस्ट जारी कर दी है। लखनऊ में जैसे ताल कटोरा है, कैसरबाग है,
सदर बाजार है, इसके अलावा जो ग्रामीण इलाका है लखनऊ चौक की तरफ का, उन इलाके को सील कर दिया गया, सील करने की कार्रवाई कर दी गई है। अभी फिलहाल गृह विभाग की तरफ से सभी जिलों की जो 15 जिले हैं जिनमें उनका हॉट स्पॉट है उसकी सूची जारी की जाएगी। तो थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जब पूरे यूपी के सभी जिलों के जो 15 जिले जहां सील की कार्रवाई की गई है हॉट स्पॉट की जगहों को, उसकी सूची जारी की जाएगी। फिलहाल ये जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की थी जिन्होंने अपने जिले के हॉट स्पॉट की सूची सरकार को भेजी है। तो अभी सरकार की तरफ से कंपाइल करके उसका बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिलों के हॉट स्पॉट की संख्या तो बताई है, लेकिन जानकारी सामने आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के वो कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जो आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। तो हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और इस बीच नोएडा और गाजियाबाद के डीएम ने भरोसा दिया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लोगों तक जरूरत का हर सामान पहुंचाया जाएगा। तो सील किए गए इलाकों में हम आपको बता दें एटीएम बंद रहेंगे, बैंक बंद रहेंगे। जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं या जिनको आज रात 12 बजे से सील किया जा रहा है, अगर उन इलाकों के आप निवासी हैं तो आपको घर के दरवाजे से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपकी ज़रूरत का सारा सामान मसलन दूध, फल, सब्जी, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी आपको डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से होगी। यानी आपके घर के दरवाजे पर प्रशासन की तरफ से चिन्हित लोग आकर वो सामान देकर जाएंगे। तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद। और अब प्रदेश के 15 जिले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स को सील करने का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। एक बार फिर आपको बता दें, पूरा जिला सील नहीं हो रहा है। पूरा जिला सील नहीं हो रहा है, सिर्फ जिलों के हॉटस्पॉट सील किए जा रहे हैं। यूपी में 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील किए जाएंगे। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनको सील किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में 12, गाजियाबाद में 13 हॉटस्पॉट्स हैं। कानपुर में 12, वाराणसी में 4 हॉटस्पॉट सील होंगे। शामली में 3, मेरठ में 7 और बरेली में 1 हॉटस्पॉट सील किया जाएगा। बुलंदशहर और फिरोजाबाद में 3-3 हॉटस्पॉट सील होंगे। बस्ती में 3, सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट सील होंगे। महाराजगंज में 3 और सीतापुर में 1 हॉटस्पॉट सील होगा। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल यही नहीं होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि लोग घबराहट में आकर अब खरीदारी कर रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। ये आप गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और हालांकि दुकानें बंद है, लेकिन ये लाइनें देखिए आप, जो ज़रूरत की दुकानें खुली हैं, ज़रूरत के सामान से जुड़ी हुई दुकानें, उसके बाहर आप लोगों की लाइन देखिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो पूरा ज़िला पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। जो 15 ज़िले हैं उनके सिर्फ हॉटस्पॉट्स को लॉकडाउन किया जाएगा। और उन हॉटस्पॉट्स में भी भरोसा बार बार प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि सभी चीज़ें, दवा से लेकर दूध, फल, सब्जियां, ये सभी आपको आपके घर के दरवाजे पर मिलेंगी। लेकिन बावजूद उसके नोएडा की तस्वीरें आपके सामने। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखिए आप, कितनी लंबी कतार लगी हुई है। कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क लगा रखा है और मास्क लगा करके ऐसे दुकानों के बाहर लोग मौजूद। और यही गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है और नोएडा के जो डीएम है, उन्होंने बहुत साफ किया कि पैनिक बाइंग नहीं करनी है। लेकिन नोएडा की तस्वीरें आपके सामने, खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। घबराहट में जरूरत से ज्यादा सामान ना खरीदे, डीएम इस बात को साफ कर चुके हैं। बावजूद उसके पैनिक बाइंग की तस्वीरें आप नोएडा से देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 15 जिले, आज रात 12 बजे से 15 जिलों के सिर्फ हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह सील किया जा रहा है। पूरे जिले को सील नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हॉटस्पॉट सील किए जा रहे हैं। लेकिन लोग घबराहट के मारे पैनिक बाइंग में जुटे हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन खबरों को शरारत बताया है जिनमें 5 मिनट खड़े होकर उन्हें सम्मानित करने की बात कही जा रही है। पीएम ने ट्वीट किया कि मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नजर में तो यह मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। हो सकता है ये किसी की सदिच्छा हो, तो भी मेरा आग्रह है कि यदि सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना है, तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए जब तक कोरोना वायरस का संकट है।
मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करने की खबरों पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इस तरह की खबरें झूठी हैं, मिथ्या हैं। 5 मिनट तक खड़े होकर मुझे सम्मानित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप अच्छे मन से भी ये बात कह रहे हैं तो किसी गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको दे रहे हैं लगातार कि 11 अप्रैल को जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। और 14 अप्रैल को क्योंकि लॉकडाउन का आखिरी दिन है, इसीलिए 11 अप्रैल की ये बैठक काफी अहम रहेगी। इस बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अगर बीमारी के खतरे को पूरी तरह से दूर करना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने साफ किया कि एक साथ लॉकडाउन को ना खोलकर इसे चरणबद्ध तरीके से हटाना सही होगा। जब भी लॉकडाउन खोला जाए, एक स्टैगर्ड वे में खोला जाए, स्टेजेस में खोला जाए, क्योंकि अब तक की जो मेहनत हमारी है वो सब उसमें पानी फिर जाएगा अगर पूरा मूवमेंट हम लोग खोल देंगे जिलों का और प्रदेशों का। तो बहुत सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से, बहुत एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आर्थिक तंगी बहुत है और जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर है, भूमिहीन किसान है, उन लोगों के लिए 2 जून की रोटी पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसका हमें संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए या हम लॉकडाउन खोलने के बाद वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अभी संख्या बढ़ रही है। 1 अप्रैल को जो कोरोना वायरस का आंकड़ा था पूरे देश में, उसमें लगभग 4 गुना इजाफा हो गया है 7 दिन के अंदर अंदर। तो हमें बहुत ही इसको कंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जिन जिलों में लगाया हुआ है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वेट करना चाहिए 15 तारीख तक कि आगे क्या करना है। लेकिन सभी राज्यों से सलाह करके, विशेषज्ञों से, मेडिकल प्रोफेशनल लोगों से, साइंटिस्ट से, सबसे बात करने के बाद एक सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए और स्टैगर्ड वे में इसको खोला जाना चाहिए। सचिन पायलट ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वो बीमारी को छिपाने की बजाय सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के बीमारी को छुपा रहा है या स्क्रीनिंग नहीं करा रहा है तो पूरे देश के लिए खतरा है। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो यहाँ जो प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, ये परमिशन किसने दी इसकी और कौन जिम्मेदार था? इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अथॉरिटीज को मालूम नहीं होगा। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे अलाउ किया गया। और जो लोग संक्रमित हैं, अगर आज वो छुप रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली गए थे, इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन सबको मैप कर रहे हैं और लोगों को सामने भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन कोई अगर वॉलंटरी इस बात को छुपा रहा है तो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ गलत काम कर रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने तबलीगी जमात के लोगों से अपील की है कि वो सामने आए और कोरोना से लड़ने में सरकारों की मदद करें। उन्होंने कहा कि छिपकर तबलीगी जमात के लोग बीमारी को बढ़ाने का ही काम करेंगे। अब मेरी अपील होगी उन सब लोगों से जो जमात में दिल्ली गए थे कि वो छुपे नहीं, बाहर निकल के आए। ये सिर्फ उन्हीं की बेहतरी के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए, उनके घर वालों की बेहतरी के लिए, कि अगर वो जहाँ जहाँ है वो आगे आए, वो कहे कि हम जमात में थे, अपनी चेकिंग कराएं और इलाज कराएं। बिहार में कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जिम्मा संभाल रहे मंत्री संजय झा ने कहा कि वो एक साथ लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो खतरा और बढ़ सकता है। लगातार जो एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड में, उनसे इस विषय पे कंसल्ट कर रहे हैं। कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर एक साथ आपने 14 तारीख को खोल दिया, शायद आज से कल तक बिहार सरकार का अपना मत भी आ जाएगा, लेकिन अगर एक साथ आपने खोल दिया, इतने दिन से लोग अंदर में हैं और सारे लोग बाहर निकल गए, तो डेफिनेटली उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो अगर कुछ भी हो तो वो फेज वाइज किया जाए तो वो बेटर है। काफ़ी सारे लोगों का नाम आया था जो बिहार से भी गए थे, और लेकिन जो लोग बिहार में वापस आए, जो मेरी जानकारी है, बहुत सारे लोग तो बिहार वापस नहीं आ पाए, वो दिल्ली में ही रह गए या रास्ते में कहीं रह गए। जो वहाँ के लोग डेफिनेटली उसको चेक कर रहे होंगे,
लेकिन जो लोग बिहार में आए वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं और सारे क्वारंटाइन में। कुछ लोगों का टेस्ट भी हुआ है, अभी नेगेटिव आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जो लोग, ये समस्या सिर्फ देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, आप सबसे पहले तो आप खुद और आपका परिवार सफ़र करेगा। तो ऐसे लोग जो ऐसे कार्यक्रम में गए, ऐसे लोग जिनको सिम्टम दिखाई पड़ रहा है, उनको तो खुद आगे बढ़ के जाँच कराना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है आकर के जाँच कराने में? पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक, विपक्ष के नेताओं के साथ जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जो सुझाव और जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक नहीं लगता कि लॉकडाउन अभी खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक की जिंदगी बचाना सरकार का कर्तव्य है। पीएम ने कोरोना की वजह से अभी देश के हालात को सामाजिक इमरजेंसी बताया। पीएम ने कहा कि राज्य, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को जरूरी बताया है। लगातार जो परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि लॉकडाउन जारी रखने की आवश्यकता है। मैं देश भर में देख रहा हूं, मध्य प्रदेश सहित अभी भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जब लोगों की जिंदगी बचाना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, जीवन से कीमती कुछ नहीं होता, तब हमें बाकी सब चीज़ें छोड़ के जो सबसे प्रभावी उपाय है लॉकडाउन का, लोग घरों से ना निकले, उसका उपयोग करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना से निपटने में परेशानी बढ़ी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि डॉक्टरों और पुलिस वालों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत अधिक सफल होते। अब मेरे मध्य प्रदेश के उदाहरण, खरगोन में तबलीगी जमात के एक सज्जन गए, पूरा परिवार उनका 9 लोग संक्रमित हो गए। सिरोंज में तबलीगी जमात वाले गए, सिरोंज में पहुंच गया कोरोना। अलग अलग जगह जहां पहुंचा है, एक नहीं अनेकों स्थान पर इस कारण पहुंचा है। और भोपाल में भी जो इसका संक्रमण बढ़ा है उसका बड़ा कारण तबलीगी जमात रही है, और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो अब तक भारत और प्रभावी नियंत्रण कोरोना पे कर लेता। देखिए, हम तो मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, कोई भी हो, किसी धर्म का सवाल नहीं है। जो सामने नहीं आएगा, जो छुपाएगा, जो इस मामले जो कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना जाति ना धर्म, हम कुछ नहीं देखेंगे। जो गड़बड़ करेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप केवल अपनी जिंदगी से नहीं खेल रहे, आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामान को लेकर आ रही शिकायतों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए लोगों की परेशानी दूर करने के लिए राज्य में एस्मा लगाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने इसे कोरोना से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच लोगों को जरूरी सामान मुहैया करवाने के लिए उठाया गया कदम बताया है। कोरोना पर मचे कोहराम के बीच मुंबई में नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना पर रोकथाम के लिए बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को जरूरी कर दिया है। बीएमसी की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए अच्छी क्वालिटी का मास्क या घर पर बना मास्क पहनना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना के खिलाफ तकनीक का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जरूरी जानकारी मिल सकेगी। पीएम मोदी ने सभी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा कि जितनी ज्यादा संख्या में लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उतना ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। केरल के कोच्चि में लॉकडाउन के बीच ड्यूटी कर रहे सरकारी अधिकारियों को फल बांटे गए। केरल के मंत्री PS सुनील कुमार ने पुलिस,
पंचायत, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के करीब 6000 अधिकारियों को 5-5 किलो केले, आम, अनानास जैसे फल बांटे। खास बात यह है कि ये फल केरल के अलग अलग हिस्सों के किसानों से खरीदे गए थे ताकि राज्य के किसानों की भी आर्थिक मदद की जा सके। कोरोना से लड़ाई के लिए उड़ीसा सरकार चेहरे पर मास्क या रुमाल बांधने को अनिवार्य करने जा रही है। राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़े कदम जारी रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में फिलहाल लॉकडाउन से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए रुमाल या मास्क को अनिवार्य कर देना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह पर मास्क या रुमाल बांधने का यह आदेश कल से लागू हो जाएगा। लखनऊ में लॉकडाउन के बीच रेलवे के जरिए आम लोगों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों के जरिए तेल, अनाज, नमक, पेट्रोल, कोयले जैसे जरूरी आइटम दूसरे राज्यों से मंगवाए जा रहे हैं। स्टेशन पर सामान उतरने के बाद उसे गोदामों तक पहुंचाया जाता है, जहां से लखनऊ शहर के अलावा हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर जैसे आसपास के शहरों तक इन चीजों की सप्लाई की जाती है। लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऑटो चलाने वालों को राशन बांटा गया। उनके अलावा जरूरतमंद गरीबों को भी खाने पीने का सामान दिया गया। ये राहत सामग्री विधायक की ओर से बांटी गई। लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रशासन और कई जगहों पर स्थानीय नेता लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन की वजह से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसे देखते हुए एक आदमी कुत्तों को खाना खिलाने की कोशिश में जुटा है। इतना ही नहीं, उन्होंने जख्मी कुत्तों का इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी उठाई है और सड़क पर खुले घूम रहे कुत्तों को वो ढूंढ कर खाना खिला रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आवारा कुत्ते जिनको ढूंढ कर उनको खाना खिलाया जा रहा है और अगर कोई कुत्ता जख्मी है तो उसको उपचार भी दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक खास तरह की दवा छिड़कने वाली मशीन का इंतजाम किया है, जो सड़कों पर केमिकल का स्प्रे कर रहा है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस मशीन से दवा का छिड़काव करके शहर में कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। यूपी के मैनपुरी में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोगों ने भीड़ लगा दी। ये लोग जनधन खातों में उस सहायता राशि को निकालने पहुंचे थे जो सरकार की तरफ से मदद के तौर पर दी जा रही है। बेहद करीब खड़े इन लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दी गई हिदायतों को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन लोग अभी भी नहीं सहेंगे, जरा खुद भी दूरी बनाए रखें इन लोगों से और आप सभी से भी अपील करेंगे। न्यूज़ 18 लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक बच्ची अपना गुल्लक लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। बच्ची ने साइकिल के लिए जमा किए पैसे कोरोना वायरस से लड़ी जा रही जंग के लिए दान कर दिए। बच्ची की गुल्लक में करीब 4000 रुपए थे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बच्ची के दान करने के जज्बे की सिटी मजिस्ट्रेट ने तारीफ की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं और ये एक उदाहरण पेश करती हैं। एक बच्ची जिसने अपनी साइकिल के लिए 4000 रुपए जमा किए थे, प्रधानमंत्री की अपील पर वो अपनी गुल्लक लेकर पहुंची यूपी के मिर्जापुर और वहां जाकर के उसने वो पैसे दान कर दिए। और कुछ यही अपील प्रधानमंत्री ने भी की है कि हो सके तो इस मुश्किल वक्त में एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। बिहार के सिवान में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक बाजार में सब्जियों को पैर मारकर गिराते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर इन लोगों ने सब्जी बेचने वालों पर गुस्सा निकाला। इस वीडियो में पुलिस की खाकी वर्दी में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्जी की रेहड़ियों पर पैर मारने वालों को रोक नहीं रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कब का है। उत्तर प्रदेश के महोबा में
डॉक्टरों ने कोरोना का सैंपल लेने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है, जिसमें कांच के केबिन में 2 आस्तीन और दस्ताने लगाए गए हैं। जब किसी का सैंपल लेना होता है तो कोई स्वास्थ्य कर्मी केबिन के अंदर जाकर वो आस्तीन और दस्ताने पहन लेता है और खुद को मरीज से दूर रखते हुए उसका सैंपल ले लेता है। इस केबिन से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पतली गलियों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। रायपुर पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इस ड्रोन को खास तौर से शहर की गलियों को सैनिटाइज करने के लिए तैयार किया है। इन ड्रोन में केमिकल भरकर उन इलाकों में छिड़काव किया जाएगा जहां बड़ी मशीनों का पहुंचना आसान नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर की संकरी और पतली गलियों में अब दवा का छिड़काव इन ड्रोन के जरिए किया जाएगा। पतली और संकरी गलियां जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पर ये ड्रोन आसमान से दवा छिड़केंगे। यूपी के एटा में कोरोना से लड़ने के लिए पुलिस ने गरीबों को मास्क दिलाने के लिए पहल की है। पुलिस ने मास्क बनवाने शुरू कर दिए जो गरीबों में बांटे जाएंगे। इस काम में पुलिस में तैनात महिला आरक्षक भी जुट गई हैं और मास्क बना रही हैं। हैदराबाद के कार म्यूजियम में एक ऐसी कार की नुमाइश हुई जो कोरोना वायरस के कार्टून जैसी दिखती है। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए बनाई गई कार की बॉडी तस्वीरों में दिखने वाले हरे और लाल रंग के कोरोना वायरस की तरह गोल आकार की है। इस कार में 5 पहिए लगे हैं और इसमें सिर्फ एक ड्राइवर के बैठने की जगह है। साथ ही कार की बॉडी पर घर पर रहने का संदेश भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब एक जगह 100 रुपए के 2 नोट रखे दिखे। लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आकर जांच की और नोट को सैनिटाइज करके कब्जे में ले लिया। इस इलाके में तबलीगी जमात से लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन लावारिस नोटों के जरिए कोरोना फैलाने की आशंका जताई गई। और इस वक्त नोएडा के सीईओ का एक अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा वासी बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी निवासियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के संबंध में, सील करने के संबंध में आज जो घोषणा हुई है उसका मतलब है कि इस जिले के लगभग 12 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। उसके आसपास के एरिया में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जाएगा, परंतु उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको घर बैठे हुए जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें दूध, फल, सब्जी, ग्रोसरी के आइटम या कोई दवाई है वो नहीं मिलेगी। प्रशासन ये व्यवस्था बनाएगा कि वो व्यवस्थाएं आपको घर बैठे मिल जाएं। शेष जनपद वासियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि लॉकडाउन को 100% लागू करने में प्रशासन की मदद करें। अभी तक आपने बहुत अच्छे ढंग से लॉकडाउन लागू किया है और यदि आज आप किसी भी गलतफहमी के कारण बाजार में खरीदारी करने निकलते हैं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अतः आप सबसे अनुरोध है घर पर बने रहें, लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएं। जिला प्रशासन